नाज़रीन, अडयाला जेल से बिल आखिर बड़ा मैसेज आ गया। आज इमरान खान की फैमिली के साथ मुलाकात हुई और इमरान खान ने एक सरप्राइज़ अनाउंस किया है। ये सरप्राइज़ क्या है और इमरान खान कौन सा बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं? हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में ठन गई है, पहली शटअप कॉल आ गई है और वक्त देखते ही देखते आप देखेंगे कि नून लीग की अब छुट्टी होने जा रही है और इसकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी, कोई इन हाउस तब्दीली है या फिर दोबारा इलेक्शंस हैं, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कल मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर और सियासी जो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी इमरान खान के साथ। इमरान खान का जब मैसेज बाहर आया तो वो लग तो यही रहा था कि पता नहीं इमरान खान को शायद डी चौक वाला जो सानहा है वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं किया गया, बताया नहीं गया, या फिर उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया जिस तरह का आना चाहिए था। लेकिन आज जब फैमिली मिली तो फैमिली को मिलने के बाद इमरान खान के तासुरात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इमरान खान की बहनें ये कह रही थी कि इमरान खान को जब बताया गया कि वहाँ पे शहादतें हुई हैं, गोली चली है, तो उस पर इमरान खान बड़े परेशान और बड़े रंजीदा दिखाई दिए, इवन के गुस्से में भी दिखाई दिए। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो हम आपको कई प्रोग्राम्स में बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है एक अंदर बैठा हुआ बंदा है, उसका मैसेज जब बाहर आता है तो आते आते वो चेंज हो जाता है। अब पार्टी में कहीं ना कहीं काली भेड़ें तो जाहिर सी बात है छुपी हुई हैं। आज हमारे जो वज़ीर आला KP के हैं उन्होंने भी कहा कि जी बुशरा बीबी मेरे लिए बड़ी मोहतरम है और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमारी इज़्ज़त है, मैं उनको डी चौक तक लेके गया। लेकिन नाज़रीन, आज एक सबसे बड़ी जो टर्निंग पॉइंट है वो ये खबर है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने तो इनको बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप संगजानी चले जाएँ, बल्कि हमारी तो ये तय बात हुई थी कि हम लोग डी चौक जाएंगे और एट एनी कॉस्ट जाएंगे। और बुशरा बीबी ने बिल्कुल ठीक लीड किया और वो सही तरह लेकर गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस्लामाबाद के वाक़े का जो आउटपुट है वो निकलना शुरू हो गया है। अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये दोनों आमने सामने हैं। अगर हम बात करें जो हमारे दिफाई तज्जिया निगार हैं, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कि DG ISPR को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और आके अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए कि आया कि गोली वाकई चली या नहीं चली। अगर नहीं चली तो अपनी पोजीशन वाज़े करें। इस तरह तो अवाम और फ़ौज आमने सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, नून लीग को भी इसी बात पे शटअप कॉल दे दी गई है और नून लीग से ये अब तकाजा किया जा रहा है कि आप आएँ और आके हमारी पोजीशन भी वाज़े करें और अपनी भी वाज़े करें। क्योंकि मैंने ही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और कहा था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके ट्वीट किया और कहा कि जी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो ये सारे ऑपरेशन को खुद देख रहे थे और उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, इट मीन्स दैट कि वो सारे का सारा जो मुद्दा है वो आर्मी पे डालने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है अब आर्मी एक इदारा है जो कि एक मुनज़्ज़म तरीके से चलता है और मैंने आपको कहा कि एक शटअप कॉल आई है। अब फैसल वावडा जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में एक बड़ी शख्सियत को शटअप कॉल दी और इवन के अब आपको मैं अगली मुलाकातें बताता हूँ। दो मुलाकातें हैं, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी और फैसल वावडा की मुलाकात है और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना अब जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिवाइज़ करना शुरू कर दिया है और देखते ही देखते आपको ये रिज़ल्ट जो हैं अब आउटकम नज़र आने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि नून लीग की अब आपको छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है। अब नून लीग जाएगी कहाँ पे? जाहिर सी बात है नून लीग ने भी तो अपनी बची कुछ साख कहीं ना कहीं लेके जानी है। मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा की आज की जो तकरीर थी उसमें इमरान खान इनके असाब पे सवार था। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक और तरदीदी बयान आ गया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को ये भी कहा गया, ये भी ऑफ़र दी गई कि आपको हम KPK की किसी जेल में मुंतकिल करते हैं, आप वहाँ पे बैठ जाएं, 6 महीने के लिए खामोश हो जाएं। इट मीन्स दैट नाज़रीन, आप ये देखें कि पहले 3 साल का कहा गया, फिर 1 साल का कहा गया, अब इमरान खान को वो कहते हैं कि आप खुदारा 6 महीने के लिए सिस्टम को चलने दें, हम आपके साथ खड़े हैं और हम इस निज़ाम को इंशाल्लाह तब्दील कर देंगे। इट मीन्स दैट कि वो ये कह रहे थे कि इमरान खान टूट रहा है, इमरान खान से जेल नहीं काटी जा रही, तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि इमरान खान के नाकदीन और इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान को मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और इंटरनल जो राब्ते हैं वो तेज़ हो गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके लिए अब आइंदा चंद दिनों में बुरी खबरें हैं। अब एक तो ज़ाहिर सी बात इत्तला ये है कि कह रहे थे कि नए इलेक्शंस, अब नए इलेक्शंस वो एट द स्पॉट फ़ौरन करवाना, क्योंकि अभी 1 साल पहले इलेक्शंस हुए हैं तो दोबारा फिर वो इलेक्शंस करवाना वो जमहूरियत के लिए भी ख़तरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो गुफ्तो शनीद हो रही है वो इस टॉपिक पे हो रही है कि इन हाउस तब्दीली आए।
لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنا مینڈیٹ واپس چاہتی ہے یا پھر دوبارہ نئے الیکشنز چاہتی ہے؟ ظاہری سی بات ہے یہ ڈیڈ لاک ہے. یہ ڈیڈ لاک جس دن ختم ہو گیا اس دن میاں محمد شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی چھٹی لکھی جا چکی ہے. اب جس طرح عمران خان نے بھی کہا، عمران خان نے کہا فائنل کارڈ میرے پاس ہے، جب میرا دل کرے گا، جب مناسب وقت آئے گا تب کھیلوں گا. عمران خان آج کافی رنجیدہ دکھائی دی ہے. اگر ہم کل کی بات کریں تو کل ظاہری سی بات ہے جو پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے آ کے جس طرح باہر آ کے خبریں دیں تو وہ تو لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان کو ڈی چوک کا پورا سانحہ صحیح نہیں بتایا گیا یا پھر ان تک کوئی مس انفارمیشن پہنچی ہے. تو ناظرین آج وہ بات کلیئر ہوگی. عمران خان نے اپنی پارٹی اور اپنی فیملی کو یہ کہا کہ آپ ہر جگہ پہ، سینٹ میں، اسمبلی میں، چوک چوراہوں میں، سڑکوں پہ آپ احتجاج کریں اور جو سانحہ اسلام آباد ہے اس کو اوپر جتنی بھی شہادتیں ہیں ان کو آپ منظر پر لے کر آئیں تاکہ دنیا میں وہ ایک میسیج جا سکے کہ گولی کیوں چلائی. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.